अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मुग़ल एम्पायर के पहले लीडर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान काबुल से था। ये 15th सेंचुरी की बात है जब शेख उमर के यहाँ मुग़लिया सल्तनत के पहले लीडर बाबर की पैदाइश हुई। बाबर ने सही तरह होश नहीं संभाले थे कि इनके चचा ने इनके वालिद की सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन बहरहाल बाबर ने अपनी सल्तनत वापस जीती और मज़ीद 1526 सेंचुरी में यानी 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में लोदी ख़ानदान के आखिरी लीडर इब्राहिम लोदी को हरा के मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी। फिर बाबर के यहाँ नसीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ़ हुमायूं की पैदाइश हुई और उन्होंने हुकूमत संभाली। हुमायूं का दौर कोई ख़ास अच्छा ना था, इसकी काफ़ी लोग काफ़ी वजूहात बयान करते हैं। कुछ का मानना है कि हुमायूं अपने वालिद बाबर की तरह पुरअज़म न थे, जबकि कुछ कहते हैं उनके हाथ वो हीरा लग गया था जो अभी क्वीन एलिज़ाबेथ के पास है, यानी वो हीरा जो लड़कों के लिए इंतहाई बदशगुनी है और लड़कियों के लिए उनकी खुशकिस्मती, जिसकी वजह से हुमायूं अपने दौरे हुकूमत में कभी कामयाबी ना पा सके। और कुछ का मानना ये भी है कि हुमायूं अपने दौरी ज़िंदगी में इतना बीमार हो गए थे कि बस मौत को छूने ही वाले थे कि उनके वालिद गिरामी बाबर ने खुदा ताला से ये दुआ करी कि ए अल्लाह मेरे फ़र्जंद की ज़िंदगी बख्श दे और उसके बदले मेरी ज़िंदगी ले ले। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ भी, बाबर कुछ ही दिन बाद इंतकाल कर गए और हुमायूं बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन हुमायूं के बाद मुग़लिया सल्तनत का वो शाहाना दौर शुरू होता है जब इक़्तिदार की रेल पेल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने संभाली। अकबर को तमाम मुग़लिया सल्तनत के बादशाहों पे बरतरी भी हासिल है। उन्हें कहा जाता है कि वो मुग़लिया सल्तनत के तमाम बादशाहों में सबसे बेहतरीन बादशाह भी थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में नॉन मुस्लिम्स यानी काफिरों पे काफ़ी रहम किया और जो पिछली हुकूमतों में उन पर टैक्सेस लगाए गए थे वो सारे टैक्सेस ख़त्म कर दिए और मुसलमानों और नॉन मुस्लिम्स का रुतबा एक बराबर ही कर दिया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बीवी भी नॉन मुस्लिम ही थी। अकबर के एरा को मुग़ल एम्पायर का गोल्डन एरा भी कहा जाता है, यानी वो वक्त जो बहुत ही शानदार गुजरा। अकबर यकीनन अपने एरा के बेहतरीन लीडर थे और ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा कि उन्होंने मुग़लिया सल्तनत की वसाअत में काफ़ी हद तक अपना हिस्सा डाला। अकबर के बाद उनके बेटे सलीम यानी जिन्हें हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं, वो इक़्तिदार में आए। जी हाँ, ये वही जहांगीर हैं जिनके अनारकली के साथ किस्से काफ़ी मशहूर हैं। जहांगीर अपनी गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस के लिए भी बहुत मशहूर है। जहांगीर के बाद तख्त शाहजहाँ ने संभाला। शाहजहाँ का एक मशहूर कारनामा ताज महल भी है। शाहजहाँ अपनी बेगम मुमताज़ से बेहद मोहब्बत करते थे और उन्हीं की मोहब्बत में उन्होंने ताज महल की बुनियाद रखी, लेकिन अफसोस मुमताज़ बेगम इस ताज महल को ना देख सकी और उससे पहले ही वफ़ात पा गई। ताजमहल दुनिया का 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी है, यानी दुनिया का 7वां अजूबा। ताजमहल दुनिया की हसीन तरीन इमारतों में से एक इमारत है। शाहजहाँ चाहते थे कि ऐसा ताजमहल दोबारा ना बने, इसलिए उन्होंने उस ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ भी कटवा दिए थे ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा ना बन सके। इसके बाद मुग़लिया सल्तनत की रेल पेल संभालने औरंगज़ेब आए। औरंगज़ेब ने भी अकबर की तरह मुग़लिया सल्तनत को एक काफ़ी अच्छा दौर दिया, लेकिन फितरतन औरंगज़ेब अकबर जैसे ना थे। अकबर जितने ही नॉन मुस्लिम्स पे रहम करने वाले थे, औरंगज़ेब उतने ही सख्त मुसलमान। औरंगज़ेब उस ज़माने के उन चंद बादशाहों में से एक थे जो अपनी रोज़ी खुद कमाते थे, यानी वो कुरान लिखते थे और टोपियाँ सीते थे। ये उस वक्त की बात है जब मुग़लिया सल्तनत हर महीने 90 अरब अमेरिकन डॉलर्स कमाती थी और औरंगज़ेब उसके बादशाह थे। औरंगज़ेब ने अपने दौरे हुकूमत में चर्स, जुए और उन तमाम काम की जिसकी कुरान में तरदीद कही गई है सख्ती से मना कर दिए थे। औरंगज़ेब ने अपना पूरी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक गुजारी, लेकिन औरंगज़ेब के बाद मुग़लिया सल्तनत का इख्तिताम शुरू हुआ और ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत जमाई। मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में अंग्रेज़ इतनी ताकत में आ चुके थे कि उन्होंने मुग़लिया सल्तनत को तहस नहस कर दिया और पूरी तरीके से अपनी दौरे हुकूमत शुरू किया और मुग़लिया सल्तनत के चश्मो चिराग को कत्ल कर दिया। शुक्रिया।